एक और एपिसोड निकल जाता है और हम लोग घर में सिर्फ और सिर्फ आलू प्याज टमाटर अंडा को लेते हुए झगड़ते हुए देखते हैं। जहां एक तरफ नेहा की फ्रस्ट्रेशन है, वहीं दूसरी तरफ निशांत का वार है। प्रतीक सहजपाल इतनी सॉरी क्यों बोल रहा है, इसके पीछे का क्या है राज, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्ती निभाना अगर आपको सीखना हो ना तो थोड़ी क्लासेस उमर रियाज से ले लो, क्योंकि वो एक नंबर का दोस्त है जो कि यारों का यार है। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर विशाल आज गुमसुम रहे। वहीं अगर बात की जाए तो राजीव आदित्य ने दर्शकों का दिल जीता। तेजस्वी को सब बोलते हैं कि एटीट्यूड है, वीआईपी में जाकर बदल गई थी, और अब ये कंटेंडर को क्यों नहीं देख रहे जिन्होंने ये बोल दिया वीआईपी हूं मैं। आप कौन रूल बनाने वाले, वीआईपी हूं मैं। तो चलिए बिना किसी रुकावट के ये शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। तो स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं RAHULBHOJ राहुल भोज के नाम से, तो वहां पर मुझे फॉलो करें। कोई भी शिकायत है, किसी तरीके का सजेशन है, या फिर किसी तरीके का भी आपको कह सकते हैं कि अप्रिसिएशन देना है, सो ऑफ कोर्स यू आर मोस्ट वेलकम ओवर देयर। अब दोस्तों यहां पर सबसे पहली और सबसे मेजर इंपॉर्टेंट बात नेहा की फ्रस्ट्रेशन। आप लोग सोच रहे होंगे कि नेहा को शायद फ्रस्ट्रेशन ये है कि प्रतीक के साथ जो ओटीटी में हुआ था उसी का ही बैगेज है, और प्रतीक यहां पर भी सेम वही एड़ी चाली चलने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चीजें आप सोच रहे होंगे, राइट? लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूं एक एक्सक्लूसिव खुलासा। दरअसल नेहा को ये सब नहीं है। नेहा को ये है कि वो क्यों नहीं गई वीआईपी में। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि यहां पर वोटिंग के मामले में नेहा को ये साफ बातें पता है, क्योंकि ओटीटी में भी सबसे कम वोटिंग नेहा को होती थी। नेहा को बचाया जाता था, बाकायदा बचा के उसको जो है टॉप तक लेकर आए थे, अगर आपको याद होगा तो ऐसे में यहां पर नेहा की अगर बात की जाए दोस्तों, तो नेहा सेम यही उसकी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि राजीव अपना फुटेज कमा रहा है। राजीव बाहर से शो बहुत अच्छी तरीके से देख कर आया, उसके इनोसेंस, उसकी मासूमियत और उसका जो फनी एक्सेंट आ जाता है, क्योंकि ही इज फ्रॉम यूके, राइट? तो जब वो हिंदी बोलने की कोशिश करता है तो वो ऐसा बोलता है कि मतलब फॉरेनर्स जिस तरीके से बोलते हैं और इंडियंस को वो पसंद आता है, राइट? वो अच्छा लगता है एक्सेंट। तो ऐसे में राजीव तो एंटरटेनर है, प्लस वो आलू टमाटर प्याज इन लोगों इन मुद्दों के लिए भी वो अपनी वॉइस क्रिएट करता है, उठाता है। वहीं अगर बात करें दोस्तों तो नेहा के पास मुद्दे अब सिर्फ और सिर्फ प्रतीक को छोड़कर कुछ नहीं है। नेहा बेसिकली अपने पुराने जो पाप हैं जो ओटीटी में उसने करे थे उनको कहीं ना कहीं धोने के लिए आई हैं। ये बात तो उसने कहीं ना कहीं कोड वर्ड में बोली थी बातें। अब प्रतीक सहजपाल की अगर बात की जाए दोस्तों, तो प्रतीक सहजपाल यहां पर नेहा के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्यों? क्योंकि प्रतीक को भी बाहर से पता है कि नेहा की कितनी बदनामी हुई है। सारी जनता, इनफैक्ट प्रतीक सहजपाल ने खुद माफी मांगी थी दर्शकों से, फैमिली मेंबर से, कि अगर हम दोनों का थोड़ा ऑकवर्ड लगा हो आपको, अगर हम दोनों का कुछ ऊंच नीच लगी हो तो प्लीज हमें माफ कीजिएगा। और हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। बिग बॉस के घर में एक दोस्त होता है और नेहा मेरे लिए दोस्त से बढ़कर कुछ नहीं। दोस्त से बढ़कर कुछ नहीं, ओके। अब दोस्तों यहां पर निशांत का मुझे वो एंगल बहुत अच्छा लगा, जब मेन मुद्दा यहाँ पे ड्यूटीज को लेकर जो हो रहा था, उसमें मैं अभी एक और झोल है वो मैं आपको बताता हूं। वो बंदा आता है इस तरीके से, वो डस्टबिन उठा के जो पटकता है ना, इट वॉज इनकरेजियस, राइट? यहां पर जिस तरीके से निशांत ने किया दोस्तों, अब निशांत को कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस बन चुका है निशांत का कि भाई कुछ ना कुछ तो अपन करेंगे ही करेंगे। निशांत का कॉन्फिडेंस बहुत एक अलग लेवल पे है, चरम सीमा पर है, और निशांत इसी के चलते दोस्तों बिग बॉस के घर में इस तरीके से ये खूंखार हरकतें कर रहा है, क्योंकि उसने तेजन को भी आउट करा। उसने जो है वो कहते हैं ना कि वक्त का तकाजा जो है वो समझ गया है कि कहां को मोड़ना है मुझे गेम को, तो उसने वो भी किया है। अब हालांकि तेजू से और करण से वो नॉर्मल है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक पूरा माफी चाहूंगा, एक वो जो पूरा सिनेरियो हुआ है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा शानदार है। यहां पर उमर रियाज जय भानुशाली से बात करते हुए नजर आए थे, जहां पर ये लोगों ने एक मुद्दा उठाया करण कुंद्रा की क्लीनिंग को लेकर, ये करो वो करो, राइट? साफ तौर पे उमर रियाज ये बात बोलते हुए नजर आए कि क्यों करे, तुमने पहले दिन करा था क्या? एकदम से सही बात है यार।
आप पहले ही दिन इतना सारा काम दे रहे हो तो वो कैसे करे। यहां पर प्रतीक की एक बात एडिट हुई है। प्रतीक ने बोला करण कुंद्रा के लिए कि वो साफ करे करे ना करे, मरे खाए, जो करना है करे, हमको क्या। हम लेट खाना बनाएगा चलेगा, लेकिन वही करेगा सारा काम। किचन भी कराओ उससे, क्लीनिंग भी कराओ, डस्टिंग भी कराओ उससे, सब चीज उसी से कराओ। ये बात प्रतीक सहजपाल बोलते हुए नजर आया लाइव फीड में, जिसको लेकर करण कुंद्रा फैंस में बवाल भी मचा था दोस्तों, और उन्होंने सोशल मीडिया पे रिएक्शन भी दिया था ताबड़तोड़। खैर, अब आगे बढ़ते हैं तो शायद उसी बात पर कहीं ना कहीं उमर अपसेट था और उसने जो है अपना स्टैंड लिया अपने दोस्तों के प्रति। इसीलिए दोस्तों का दोस्त उमर रियाज, क्योंकि उमर रियाज सचमुच में दोस्तों वाकई लाजवाब तरीके से स्टैंड ले रहा था और वो मुझे देखने में अच्छा लगा। यहां पर करण कुंद्रा जो मजाक करते, जो बोलते हुए नजर आए, अरे कोई उसको जाके रोको, वो मेरे चक्कर में उन लोगों से भिड़ रहा है, कोई रोको उसको। बहुत सही था दोस्तों, एकदम गजब था वो। वहीं उसके बाद हम लोग देखते हैं यहां पर बिग बॉस के घर में जो है नेहा भड़क जाती है। नेहा कहती है शट अप शट अप शट अप शट अप, आइंदा से मुझे शट अप मत कहना। अरे नेहा मैडम, किस बात का गुस्सा है आपको? क्या ओटीटी का गुस्सा है? वेल, जो करनी है जैसी करनी वैसी भरनी। आपने जो कर्म करे हैं बिग बॉस के वहां पे घर के अंदर, आपने वहीं का यहाँ पे फल आप भुगत रहे हो और कुछ नहीं है। प्रतीक अगर बात करें, अभी प्रतीक के ऊपर आप जो है चार्ज करते हुए नजर आए थे। प्रतीक बाहर वहां पे बैठा हुआ था तो आप उसके ऊपर गिर रहे थे, उसको ऐसे हाथ से फिजिकल टच दे रहे थे। क्यों, काय को? अगर आपकी बाहर बदनामी हुई है तो आप कम से कम उसका मतलब तो समझो। काश बिग बॉस ओटीटी में करण जौहर साहब ने रोका दिया होता, वरना आज ये ना होता। जो नेहा का ये हाल है घर के अंदर, वो लिटरली फ्रस्ट्रेट हो चुकी है क्योंकि प्रतीक सेम वही हरकतें कर रहा है जो कि उसने ओटीटी में करी थी, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है दोस्तों वो अपसेट है और वो चाहती है कि वो रिपीट ना करे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसकी बदनामी बहुत हुई है बाहर नेहा पर जो जो आरोप लगे हैं। आप कैसी कैसी वीडियो वायरल हुई है अगर आपको याद होगा तो, राइट। और वो वाली बात जो प्रतीक ने बोली थी नेहा को कि असली मजा तो नीचे ही आता है, राइट। तो वो भी थोड़ा सा अटपटी सी और बहुत क्रिंज वाली बात थी। खैर वो तो ओटीटी खत्म, तो ओटीटी की बातें नहीं, लेकिन यहां पर नेहा इसलिए फ्रस्ट्रेटेड। दूसरा फ्रस्ट्रेशन की सबसे बड़ी वजह है कि इस हफ्ते वो आउट हो सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई एलिमिनेशन होगा, कोई भी नहीं होगा इस बार एलिमिनेट, देख लेना। और बकायदा वाइल्ड कार्ड आएंगे या फिर चैलेंजर्स आएंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है, ठीक है। बाकी चैलेंजर्स के ऊपर और खबर मैं बताऊंगा। नेहा ने यहाँ पे फिजिकल किया प्रतीक के साथ और निशांत के साथ, मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा एंड आई स्ट्रांगली टेक ए स्टैंड अगेंस्ट दैट, बिकॉज ये गलत है। यहाँ पर अभी नेहा को भी या तो फिर आउट कर देना चाहिए क्योंकि फिजिकल वायलेंस के चलते, या तो फिर कुछ पनिशमेंट देना चाहिए, राइट। जीशान को कैसे आउट कर दिया था, तो वैसे कुछ नेहा के साथ करना चाहिए, लेकिन शायद बिग बॉस ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि बिग बॉस को भी कहीं ना कहीं नेहा से फुटेज इस प्रतीक वाले एंगल पे निकालना ही निकालना है। बाद में हालांकि नेहा का बर्थडे मनता है, वो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है। जय भानुशाली का आज भी गलत स्टैंड, सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो सिगरेट बर्ड्स वाली जो बात आप बोल रहे हैं, जो सिम्बा बोलते हुए नजर आता है, सिम्बा का नाम सुन के हंसी आ जाती है। वहां इतना झगड़ा चल रहा है, इतना धक्कम धुक्की चल रही है, गाली गुप्तार चल रहा है, मस्त सोया हुआ है बंदा। मतलब अरे यार मैं कह रहा हूँ ये क्या है बंदा, ये क्या है, कैसे बिग बॉस जो है इसको ऊपर लेके जाने हैं। मतलब आखिरकार कौन सी क्वालिटी देख रहे हैं। ठीक है वीकेंड के बाद पे थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है, थोड़ा सा करता है, बोलता है, पॉइंट्स भी रखता है, बट यहां पर अगर आप देखेंगे बिग बॉस का ना कुकड़ू बज रहा है ना कुछ भी नहीं बज रहा है, सिर्फ मस्त सोया हुआ है। वो मुझे अच्छा लगा देखने में, काफी ऐसा लगा कि मस्त मलंग है वो, और दुनिया की बाढ़ में चूल्हे भाड़ में जाए, मैं तो अपना सोऊंगा आराम से, दैट्स इट। वही उसके बाद दोस्तों यहां पर हम लोग देखते हैं कि नेहा का बर्थडे मनता है। जय का एक ऐसा अननेसेसरी का स्टैंड, अगेन सेम मतलब जय भैया आप सुधर जाइए, क्योंकि ये जो सिगरेट वाली बात है ये अगर आप तब उठाते जब ऑलरेडी बाथरूम में ये चीजें होती हैं, तब आप ये बात उठाते तो कम से कम वो जेन्युइन लगता। अभी ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर ड्यूटी आई है तो इसीलिए आप ये हरकतें कर रहे हैं, तो ये तो अननेसेसरी का खींचमतानी है। राजीव अदात्या की बात करते हैं। राजीव कहीं ना कहीं तेजस्वी से अगेन, ये मुझे ना तेजस्वी और डोनाल्ड की बात याद आ गई, जहां पे मुझे ऐसा लगा, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है कि तेजस्वी शायद से थोड़ा सा किचन में जब कोई इंटरफेयर करता है ना, तेजस्वी को अच्छा नहीं लगता। होता है, हर किसी की टेरिटरी होती है, हर किसी का डोमेन होता है, उसको अच्छा नहीं लगता। इसीलिए राजीव अदात्या की एंट्री पर, राजीव अदात्या की वो सारी चीजों पर कहीं ना कहीं तेजस्वी भड़की भी हुई थी।
और इसी वजह से पूरा मतलब कि बाप रे बाप, वो पूरा जो मुद्दा था, वो जो दाल चावल अंडा प्याज, इसको प्याज दे दो उसको प्याज दे दो, मैं तो कह रहा हूं बिग बॉस फटाफट इतना किलो प्याज जो है लेकर जाओ, वरना ये लोग मिलकर सब प्रतीक सैतपाल को पागल कर देंगे, जिस तरीके से इन लोगों ने आज लड़ाई करी है। सच में यार, प्याज ये दे दो वो दे दो, ठीक है घर में आवश्यकता है, नो डाउट, लेकिन ये सब अपने घर में ऐसा नहीं करते होंगे। आई एम 101% श्योर ये लोग ऐसा नहीं करते होंगे। हाँ ठीक है प्याज नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, ये बोलते होंगे, लेकिन ऑफ कोर्स ये बिग बॉस है, यहाँ पे मुद्दे बनाए जाते हैं। छोटा सा छोटा प्याज क्या, छोटी, मुझे लगता है कि सुई को लेकर भी मुद्दा बन जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे में दोस्तों अब बिग बॉस का कल का खेल तो ये है कि वीकेंड के बार में सलमान साहब ने डांट मारी है, और वो भी मारी है नेहा को। वहां बोला है कि तुम क्या घर में भी ऐसे ही बिहेव करती हो, जो तुम प्रतीक को और जो तुम इस तरीके से इसको लात मारते हुए, हाथ पैर लात जो भी मारते वो मारते हुए नजर आए थे। दर्शकों फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए मुझे आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पूरे एपिसोड को देखने के बाद। बिग बॉस का ये एपिसोड सचमुच में खतरनाक था, इंटरेस्टिंग था, बट बोरिंग भी था एट द सेम टाइम, क्योंकि वो प्याज टमाटर ये वाला मुद्दा है ना, वो हजम नहीं होता। थोड़ा और मुद्दा क्रिएट करो ना, कुछ टास्क दे दो। एक सेट पैटर्न होता था बिग बॉस का कि मंडे को नॉमिनेशन होता था, फिर कैप्टनसी टास्क होता था, फिर उसके बाद ये आपके क्या कहते हैं स्पॉन्सर्ड टास्क होते थे, फिर एलिमिनेशन होता था। अभी क्या है, दाल चावल सब्जी रोटी प्याज, दाल चावल सब्जी रोटी प्याज टमाटर आलू अंडा आलू गोभी पत्ता ये वो फलाने वाला, बस यही प्लीज। इट्स अ ह्यूज रिस्पेक्ट मेकर्स, रिक्वेस्ट मेकर्स कि आप प्लीज चेंज कीजिए पैटर्न। इट्स गेटिंग सो बोरिंग, सो बोरिंग। आपको क्या है कहना, जरूर कमेंट करें, सोशल मीडिया पे मुझे ज्वाइन करें। मिलता हूं मैं आपको, अपना ख्याल रखें।